हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग मेनली जो है बिहार दरोगा और बिहार एसएससी और सीजीएल एग्ज़ाम और बिहार में जो बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है 17वीं, उसको ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा कि आपके लिए जो है सामान्य ज्ञान का क्विक रिवीजन जो है, जो खान सर के द्वारा जो है नोट्स प्रोवाइड किया गया है, उसी को आज हम लोग सेट चलाएंगे। अब ये सेट तब तक चलेगा जब तक ये पूरा किताब जो है ख़त्म नहीं हो जाता है, ठीक है। बारी बारी से हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी, फिर इतिहास का देख लेंगे, फिर ज्योग्राफी का देख लेंगे, फिर सामान्य विज्ञान का देख लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग विविध को देख लेंगे, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग खान सर का। ये देखिए यहाँ पे विषय सूची दिया गया है, देखिए भारतीय संविधान दिया है, उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास दिया गया है, फिर मध्यकालीन इतिहास है, फिर आधुनिक इतिहास है, उसके बाद देख लेते हैं अर्थव्यवस्था है, उसके बाद आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, फिर विज्ञान में आपको भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है, उसके बाद आपका लास्ट में हम लोग विविध देखेंगे। और ये किताब जो हम टारगेट रखे हैं कि अगस्त, तो आज 14-15 तारीख हो गया, सितंबर ख़त्म होते होते ये पूरा बुक जो है समाप्त कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज से ही लग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग संविधान का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसमें वन लिनियर फॉर्म का क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला इसमें कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग जो है आपको 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग किसके द्वारा किया गया, तो 1895 में याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है यह मांग को सर्वप्रथम रखे थे, ठीक है। याद रखिएगा कि 1895 में किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन हो गया वन समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार जो है मानेंद्र नाथ राय ने दिया था। याद रखिएगा कि मौखिक रूप से आपको 1895 में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन जब वही लिखित रूप से आपसे पूछेगा तो 1934 में आपको हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, ठीक है, जिसे एम.एन. राय के भी नाम से जाना जाता है। इनको एम.एन. राय हम लोग लिखते हैं एम.एन. राय के द्वारा, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड दिया है कि जुलाई 1946 में जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर जो है आपको भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे देता है कि किसकी संस्तुति पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो याद रखिएगा कि हो जाएगा आपको कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर। इसका गठन कब किया गया था, तो जुलाई 1946 ईस्वी में। चलिए, और मेरे द्वारा अगर डिस्कस आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और आपकी इच्छा हो तो 1-2 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, और नहीं भी कीजिएगा तो मेरा जो काम है हम तो करेंगे ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने निर्धारित किया गया था, तो याद रखिएगा कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या आपको था 389, जिनमें आपको 292 सदस्य जो थे आपको ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे। टोटल कितना था, तो टोटल आपको था 389, जिसमें आपको याद रखिएगा कि 292 सदस्य जो थे आपको ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 आपका थे 4 चीफ कमिश्नर प्रांत से थे, ठीक है, और 93 जो थे आपको देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये सारों को जोड़िएगा तो आपको 389 आएगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर सकता है, क्वेश्चन करेगा कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389 था। डायरेक्ट पूछेगा कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि कितने थे, तो आपको बताना होगा 292। पूछ देगा कि चीफ कमिश्नर के प्रांतों से कितने प्रतिनिधि थे, तो आपको होगा 4। पूछ देगा देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे, तो आपको होगा 93। तो एक क्वेश्चन से आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन निकल गया, ठीक है। तो ये है आपको खान सर का जलवा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी का हुआ था, जिसका अध्यक्ष याद रखिएगा कि अस्थाई आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है।
अस्थाई हैं, वहीं अस्थाई के बाद कह देगा तो आपको 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रथम बैठक पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946। अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया तो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और 11 दिसंबर को जो आपको 1946 को बैठक हुआ उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो है चुन लिया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो है कब चुन लिया गया तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को जो है अपना लिया था। जो हम लोग राष्ट्र ध्वज जो हमारा है राष्ट्रीय राष्ट्र ध्वज उसको जो है संविधान सभा के द्वारा जो है 22 जुलाई 1947 को जो है अपना लिया गया था। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा के द्वारा कब जो है अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, एक का क्वेश्चन आप यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इस समिति में याद रखिएगा कि आपको कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे 7 सदस्य थे। यहाँ पूछेगा कि किसकी अध्यक्षता में तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में जो है आपको प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका गठन जो है आपको 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और प्रारूप समिति में जो है आपको सदस्यों की संख्या कितनी थी तो ये आपको 7 था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि BN राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। पूछेगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन था तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो हो जाएंगे आपको BN राव हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन दिया है कि देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का जो है पुनः गठन किया गया था। जब आपका देश विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद जो है आपको पूर्ण गठन किया गया था संविधान सभा का। तो कब किया गया था तो 31 अक्टूबर 1947 को। इसके पश्चात जो है कुल सदस्यों की संख्या जो है आपको 299 निर्धारित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हो गया ट्विस्ट ये हो गया कि सबसे पहले आपको यहाँ हम बता दें कि कुल सदस्यों की संख्या कितना था तो यहाँ पे आपने देखा कि 389 सदस्य था। कब जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तब। ठीक है, उसमें 292 सदस्य आपको ब्रिटिश के थे, 4 आपको कमिश्नर के थे और 93 जो थे आपको देसी रियासत से थे। लेकिन आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे दिया कि जब देश विभाजन के बाद हुआ तो उसमें आपको संविधान सभा का पूर्ण गठन किया गया। तो पूर्ण गठन किया गया तो 299 जो सदस्य जो हैं आपको भारत को दे दिया गया था। तो 389 में से याद रखिएगा कि 299 सदस्य जो है आपको भारत का हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे बच गया 0, 18 में से 9 गया 9 और यानी कि 90 सदस्य जो हैं आपको किसको दे दिया गया पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो ये आप माइंड में रखिएगा कि 389 आपको पहले थे लेकिन जब देश विभाजन हो गया तो आपको 299 रह गया था कुल सदस्यों की संख्या। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा का वाचन 3 चरणों में और 114 दिन तक हुआ था। संविधान सभा का जो वाचन हुआ था आपको 3 चरण में रखा गया था और कुल 114 दिन तक जो है वहाँ पे चला था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर का है कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी तो याद रखिएगा कि कुल आपको जब 299 सदस्य थे उसमें आपको 15 गो सदस्य जो था उसमें महिला के लिए जो है रखा गया था उस समय थी। याद रखिएगा कि संविधान सभा में कुल महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी तो ये आपको था 15। आगे क्वेश्चन का रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। कब किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है आपका अंगीकार कर लिया गया। लेकिन जब लागू की बात करेगा तो याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण संविधान जो है आपको लागू कर लिया गया। दोनों में अंतर है। अंगीकार मतलब क्या हुआ अपना लिया गया कि जो भी संविधान सभा बना उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं।
कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन जब लागू करने की बात आएगा तो याद रखिएगा कि ये आपको 26 जनवरी 1950 को जो है पूरे देश को जो है यह मानना पड़ा था संविधान को। तो यह आपको याद रखना होगा, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण लागू किया गया, अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। आगे यहाँ पे दिया है, देखिए विशेष में क्या लिख रहा है कि वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कब? 2015 से। ये क्वेश्चन कह सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में कि 26 नवंबर को जो हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं वह कब से स्टार्ट किया गया है। तो आपको बताना होगा कि 2015 से, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि उस समय किसकी सरकार थी। तो याद रखना होगा कि बीजेपी की सरकार थी और प्रधानमंत्री कौन थे आपके? तो ये आपको थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और याद रखिएगा कि आपको 18 अगस्त का जो 11 अगस्त का जो बिहार पुलिस का पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन जो है आपको पूछा है कि संविधान निर्माण में कुल प्रक्रिया में कुल कितने समय लगे थे। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। चलिए आगे कह रहा है कि मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जब मूल संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो आपको उस समय 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अभी जब हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं तो वर्तमान में अनुसूची बढ़कर कितना हो गया? आपको 12 हो गया। यानी कि कितना बढ़ा है? तो 4 बढ़ा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी प्रेजेंट में कितनी अनुसूचियां बढ़ी है। तो बढ़ी कहेगा तो 4 और टोटल कहेगा बढ़कर कितना हो गई है, तब आपको मारना होगा 12। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे जो हम लोग प्रारूप समिति के सदस्य देखे थे कितना? 7। वो सातों सदस्य कौन कौन थे ये आपको यहाँ पे दिया है। तो सातों सदस्य में याद रखिएगा कि आपको भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है इनके सदस्य थे। डॉक्टर के मुंशी ये भी आपके सदस्य थे। मोहम्मद सदतुल्ला ये भी आपको सदस्य थे। और गोपाल स्वामी अयंगर ये भी आपका सदस्य थे। और एन माधव राय को जो है चुना गया था, लेकिन उसके पहले कौन थे? तो BL मित्र थे। लेकिन इनको बाद में उनकी जगह पर जो है एन माधव राय को चुना गया था। तो ये क्वेश्चन आपको डाल सकता है कि प्रारूप समिति में BL मित्र की जगह किनको दिया गया था? तो MN माधव राव को जो है दिया गया था। एक क्वेश्चन आपका है TT कृष्णमाचारी, ये भी जो है आपको प्रारूप समिति के सदस्य थे। और किनके स्थान पर उनको नियुक्त किया गया था? तो DP खेतान के मृत्यु के पश्चात जब इनकी मृत्यु हो गया तब प्रारूप समिति में जो है TT कृष्णमाचारी को जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये सातों का नाम है, ये आपको पूछता है, याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट आपका है। ये सातों पूछता है कि प्रारूप समिति में से सदस्यों में से इनमें से कौन नहीं है, इस टाइप का देगा। तो 3 ऑप्शन दे देगा इन सातों में से, और एक देता है अदर नाम। तो ये आपको सातों को का नाम जो है आपको याद रखना होगा। चलिए आगे यहाँ पे दिया है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष, ठीक है। जो यहाँ पे समिति था उसको अध्यक्ष यहाँ पे दिया गया है। तो याद रखिएगा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। संघ शक्ति समिति, जहाँ भी संघ देखिएगा याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। तो यहाँ भी आपको हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति कौन थे? तो ये आपको थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति किनको नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है झंडा समिति नियुक्त किया गया था। प्रारूप समिति के कौन थे? तो ये आपको थे भीमराव अंबेडकर। अभी ऊपर ही बताएं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान हो जाएंगे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति पूछेगा तो ये हो जाएंगे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों में याद रखिएगा कि प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे दिया मौलिक अधिकार उप समितियाँ, तो ये आपको था JB कृपलानी के पास। और अल्पसंख्यक परामर्श उप समितियाँ जो था आपको HC मुखर्जी के पास था, ठीक है। इसमें देखिए संविधान के जो भाग हम लोग पढ़े हैं वो यहाँ पे दिया गया है। जो 22 भाग हम लोग पढ़े ना उसी को यहाँ पे दिया है। तो भाग 1 में क्या दिया है?
भाग 1 में आपको दिया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, याद रखिएगा। भाग 1 जो दिया है आपको संघ और राज्य क्षेत्र है, और अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है आपका, ठीक है। भाग 1 में जो है आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो गया विषय, और अनुच्छेद की बात करेगा तो 1 से लेकर 4 तक आपका हो जाएगा, ठीक है। और भाग 2 में क्या दिया है, तो भाग 2 में आपको दिया है नागरिकता। क्या दिया है, भाग 2 में नागरिकता दिया है, और ये अनुच्छेद आपको 5 से 11 तक है। भाग 3 में याद रखिएगा कि आपको दिया है मूल अधिकार, और 12 से 35 है अनुच्छेद, ठीक है। पूछेगा कि नागरिकता, एक दरोगा में आपको दिया था क्वेश्चन, आगे बताएंगे कि दरोगा में क्या दिया था। राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो आपका 36 से 51 तक है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कुछ यहाँ पे दिया था, देखिए क्या दिया था उस समय, नहीं दिया है क्या, उसमें समानता का अधिकार दिया था। 14 से 18 तक जो होता है उसमें समानता का अधिकार नहीं दिया है, उसमें समानता का अधिकार दिया था कि किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा कि भाग 1 में आपका हो जाएगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में आपको हो जाएगा नागरिकता, भाग 3 में आपको हो जाएगा मूल अधिकार, भाग 4 में हो जाएगा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। भाग यहाँ 5 दिया है, 4A भी देता है, तो 4A में आपको है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद पूछेगा तो याद रखिएगा कि 51 का ए हो जाएगा, ठीक है। भाग 5 में आपका दिया है संघ, जो आपको 52 से अनुच्छेद 151 तक जो है आपको सिर्फ संघ के बारे में बताया गया है। भाग 6 में दिया है आपको राज्य सरकार, भाग 7 में दिया गया है आपको निरसन, भाग 8 में याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित आपको दिया गया है, और भाग 9 में आपका दिया है पंचायत से, ठीक है। भाग 9 का ए में दिया गया है आपको नगर पालिका, भाग 9 में क्या दिया है, तो भाग 9 में दिया है आपको पंचायत, और भाग 9 के ए में याद रखिएगा कि आपको दिया है नगर पालिका, और भाग 9 के बी में आपका है सहकारी संस्थाएं, ठीक है। भाग 10 में याद रखिएगा कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है आपका भाग 10 में दिया है। भाग 11 में दिया है संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 में याद रखिएगा कि वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भाग 12 जो है ये आपको पूछता है। वाणिज्यक और व्यापार, ये भी आपको क्वेश्चन देता है, तो भाग 13 में आपका हो जाएगा वाणिज्यक और व्यापार। भाग 14 में याद रखिएगा कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आपका भाग 14 में दिया गया है, और भाग 14 का ए में आपको दिया है अधिकरण, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है भाग 14 का ए अधिकरण किस भाग में है, तो भाग 14 का ए हो जाएगा। और 15 जो है आपको निर्वाचन से है, भाग 15 आपका निर्वाचन है। भाग 16 याद रखिएगा कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिया गया है, भाग 16 में। भाग 17 में आपका है राजभाषा, भाग 18 में है आपका आपातकालीन उपबंध, जो आपको 352 से 360 तक दिया गया है। भाग 19 में दिया गया है आपको प्रकीर्णन, ये भी आपको पूछता है, सारा पूछता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है हम आपको बता दे रहे हैं, जो जो इस एग्जाम में हम दिए हैं और मेरा पूछा है, इसलिए हमको यह ध्यान है। तो भाग 19 में आपको दिया है प्रकीर्णन। भाग 20 में आपको दिया है संविधान संशोधन, जो आपको अनुच्छेद 368 में आपको देखने को मिलता है। भाग आपका 21 हो जाएगा अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, जो आपको अनुच्छेद 369 से 392 तक है। और भाग 22 में आपको दिया है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन, ठीक है। ये आपको 393 से 395 अनुच्छेद के बीच दिया गया है। तो भाग जितना भी दिया है ये आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इधर हम लोग नेक्स्ट में देख लेते हैं कि क्या कह रहा है इसमें। देखिए अच्छा नीचे दिया है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे दिया है आपको संविधान की अनुसूची, ठीक है। तो मूल संविधान में याद रखिएगा कि आपको 8 अनुसूची ऊपर बताए थे, 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सभा के पश्चात वर्तमान में जो है अनुसूची बढ़कर कितना हो गया, तो आपको 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। पहले कितना था, 8 अनुसूची था, लेकिन बाद में 4 बढ़ गया। तो 4 बढ़ा कौन कौन, तो एक बढ़ा आपको 9,
10, 11 और 12 ये सब अनुसूचियां जो है बाद में बढ़ा है। तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची आप याद रखें कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें आपका दल बदल दिया गया है। याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची में है आपका दल बदल, और 9वीं अनुसूची जो है ये आपको था क्या संशोधन था आगे बताएंगे, लेकिन इसमें कुछ संशोधन था जो दिमाग में नहीं चल रहा है। 9वीं अनुसूची था, 10वीं अनुसूची आपको था दल बदल से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 11वीं अनुसूची जो था आपको था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, और 12वीं अनुसूची जो था आपको 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 11 संविधान संशोधन जो हुआ था अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो इसमें आपको पंचायत से था, और 12वीं जो था आपको नगर पालिका से था। याद रखिएगा 73वां क्या से था तो पंचायत से था, और 74वां जो था आपको नगर पालिका से था। ठीक है, तो ये तीनों आप जो 4 को बढ़ा है ये आप देख लिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रथम अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, ये भी आपको जानने की बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है पूछ दे। तो प्रथम अनुसूची जो था उसमें भारत संघ के राज्य और संघीय क्षेत्र के बारे में जो है उसमें वर्णन किया गया है। किसमें? प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में जो था आपको विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान जो भी थे ये आपको दूसरी अनुसूची में दे दिया गया है। तृतीय अनुसूची में आपको था पदाधिकारियों का शपथ और प्रतिज्ञा। तो आप सोच लीजिए कि जब उस समय भी क्या किया था नेता लोग कि द्वितीय अनुसूची में जो है अपना पहले पेंशनें जोड़ दिया कि पहले हमको पैसा चाहिए, और तृतीय अनुसूची में जो है आपको शपथ लिया था, जबकि पहले ही शपथ कर देना चाहिए था, ताकि थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगता कि नहीं भाई ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा पदाधिकारियों का शपथ है। ठीक है, अब यहाँ पे था पदाधिकारियों का वेतन भत्ता और जुड़े प्रावधान द्वितीय अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में क्या था तो संघ और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का जो क्षेत्र था उसमें आपको था प्रथम अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या था कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण जो है दिया गया है, जैसे राज्यसभा का होता है ना हर राज्य में, तो वो जो था आपको चौथी अनुसूची के अंतर्गत कर दिया गया। पांचवी अनुसूची में जो था कि आपको विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का जो प्रशासन था ये आपको पांचवी अनुसूची के तहत कर दिया गया था। छठी अनुसूची में क्या दिया गया है कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रशासन है उसके बारे में जो दिया गया है छठी अनुसूची में दिया गया है। तो ये छठी अनुसूची आपसे पूछता है कि इनमें से किस राज्य का संबंध जो है छठी अनुसूची से नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देता है कि किस राज्य का संबंध जो है छठी अनुसूची से नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना होगा कि छठी अनुसूची के अंतर्गत जो है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्य ही सिर्फ आते हैं, सिर्फ 4 आते हैं। तो चारों का जो है आप नाम जो है चारों राज्य का याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची में जो है आपको केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति का जो बंटवारा किया गया है ये आपको 7वीं अनुसूची में दिया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में आपको है संवैधानिक भाषाएं 8वीं अनुसूची में, जिसमें अभी वर्तमान में आपको 22 भाषा है। ठीक है, आगे जाके हम लोग देखेंगे। 9वीं अनुसूची में है जो आपको भूमि सुधार कानून से था। देखिए अभी नहीं हम उस समय बता रहे थे कि 9वीं अनुसूची कब हुआ था। देखिए यहाँ पे हम बताए थे ना कि 9वीं अनुसूची जो आपको था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो आपको जोड़ा गया था 1991 में, वही यहाँ पे आपको दिया गया है कि 9वीं अनुसूची जो था आपको भूमि सुधार कानून से था। 10वीं अनुसूची देखिए दल बदल कानून से था, और 11वीं अनुसूची जो था आपको पंचायती राज्य और शक्ति और कर्तव्य के बारे में दिया गया है, और 12वीं अनुसूची याद रखिएगा कि शहरी राज्य कार्य शक्तियों का यानी कि नगर पालिका इसमें हो जाएगा। ठीक है, गांव में क्या होता है पंचायत होता है, शहर में क्या होता है नगर होता है। तो यहाँ पे दिया है शहरी राज्य संस्थाएं। तो 12वीं अनुसूची जो है आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। जैसे कैसा आदमी पूछता है कि आपका नाम क्या है तो फट से आप बता देते हैं कि नाम ये है, उसी तरह से आपको याद करना होगा कि 12वीं अनुसूची में क्या है तो डायरेक्ट बोलना होगा कि नगर पालिका। 11वीं अनुसूची में क्या है तो पंचायती राज से। 10वीं अनुसूची में क्या है तो दल बदल। 9वीं अनुसूची में क्या है तो भूमि सुधार। 8वीं अनुसूची में क्या है तो संविधान की भाषाएं। 7वीं अनुसूची में क्या है तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में किस राज्य का दिया गया है तो असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम से है।
5वीं अनुसूची में क्या है, तो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन से है। तो इस टाइप से जो है आप लोग को एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट आपको सेशन और याद रखिएगा कि आपको दरोगा दरोगा का एक फेवरेट आपका संविधान का सवाल है। कौन सा? ये संविधान का स्रोत। ये आपको अब 2017 से जब एग्ज़ाम हुआ था उस समय से आप देख लीजिएगा कि आपको हर एग्ज़ाम जो भी हुआ है उसमें आपको एक संविधान का स्रोत से क्वेश्चन दिया ही दिया है। तो इसलिए संविधान का स्रोत जो है आपको एकदम रट्टा मारना होगा, ठीक है। चलिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 का है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछ दिया तो याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्रिटेन के संविधान से जो भी लिया गया है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से हम लोग क्या क्या ग्रहण किए हैं ये सारा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो याद रखिएगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो बिहार में जो भी आपका नागरिकता है सेम आपका दिल्ली में, सेम आपका मुंबई में वही नागरिकता आपको हिमाचल प्रदेश में, वही नागरिकता आपको असम में, यानी कि हर जगह आपका एक ही नागरिकता है। ये नहीं कि आपका बिहार में अलग नागरिकता है, उत्तर प्रदेश में अलग हो जाएगा और झारखंड में अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नागरिकता, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रावधान दिया गया है, वहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान नहीं है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आपका भारत में और ब्रिटेन में इस चीज़ का है। और देश को तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन भारत और ब्रिटेन में ये चीज़ है। तो एकल नागरिकता आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि का शासन विधि के समक्ष समता, संसदात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था आदि द्विसदनीय व्यवस्था और रीट शक्ति, महानवादी पद और बजट। याद रखिएगा कि आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप पुराने किताब में पढ़िएगा तो इतना आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको सारा चीज़ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये को आपको सेट लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे हिसाब से। और आप जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि ब्रिटेन से आपको क्या क्या लिया गया। तो एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, संसदात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, रीट शक्ति, महानवादी का पद और बजट, ये सारा आप ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, ठीक है। भारत के संविधान से यदि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार जो है हम अमेरिका के संविधान से लिए हैं। प्रस्तावना, ये भी आपको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। विधि के समान संरक्षण, ये भी आपको अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो हम लोग न्यायपालिका जो है यहाँ पे जैसे कि कोर्ट, जो हम लोग कोर्ट को स्वतंत्रता दिए हैं कि आप जो डिस्कस निकाल दीजिएगा वो हम मानेंगे, ठीक है। जो आप निर्णय दे दीजिएगा वो हम मानेंगे। तो ये जो प्रावधान जो हम लोग लिए हैं ये हम लिए हैं अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग हम लोग चलाते हैं वो प्रक्रिया जो है ये भी आप अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो भी प्रक्रिया है ये भी आप अमेरिका के संविधान से ही हम लोग ग्रहण किए हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है आयरलैंड। तो आयरलैंड के संविधान से दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्य जो मनोनयन किए जाते हैं आपको राष्ट्रपति के द्वारा, ये आपको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा करके आपको दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रपति का महाभियोग, तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग की प्रक्रिया ये आपको अमेरिका से है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया पूछेगा तो ये आपको है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। दोनों में अंतर है, यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, यहाँ राष्ट्रपति की महाभियोग दिया गया, यानी कि इसको हटाना है इसको सटाना है। तो सटाना कहेगा तो अमेरिका से, हटाना कहेगा तो अमेरिका से। सटाना कहेगा तो आयरलैंड से और हटाना कहेगा तो अमेरिका से। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया है। ऑस्ट्रेलिया, देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया था कि प्रस्तावना। देखिए अमेरिका के संविधान से हम लोग ले लिया प्रस्तावना, क्या लिया है प्रस्तावना,
लेकिन जब वही प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखिएगा, सिर्फ प्रस्तावना की बात कहेगा तो आपका हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, लेकिन वही प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऐसे ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरा चैप्टर को जो है ख़त्म कर देंगे। और दिमाग में जो है हम प्रॉमिस करते हैं कि आपका संविधान से क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ने देंगे, अगर आप मेरे साथ हैं तब। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी है क्या हो जाए, इसको वीडियो को फ़ायदा उठा सके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध याद रखिएगा ये भी आपको था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और संयुक्त बैठक का प्रावधान जो राज्यसभा और लोकसभा का होता है ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित, और राज्यपाल की नियुक्ति याद रखिएगा कि आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कहाँ से हम लोग लिए थे, तो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो हम लोग लिए थे ये आपको लिए थे आयरलैंड के संविधान से, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति कह रहा है तो राज्यपाल की नियुक्ति जो हो जाएगा आपको कनाडा के संविधान से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये आपको दिया गया है फ्रांस के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये आपको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, और मौलिक कर अधिकारों का निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान और मूलभूत ढांचा याद रखिएगा ये आपको लिया गया है जर्मनी के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहेगा, मौलिक अधिकार आपको था अमेरिका, लेकिन यहाँ मौलिक कर्तव्य है ये आपको है रूस के संविधान से। प्रस्तावना में वर्णित न्याय ये याद रखिएगा कि रूस के संविधान से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये आपको जापान के संविधान से लिया गया है। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे क्योंकि 32 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो ज़्यादा ये क्या बोलते हैं लंबा वीडियो भी ठीक नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में संविधान का उद्देशिका और प्रस्तावना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और 1-2 ग्रुप में आप लोग शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, ये आपका है क्विक रिवीजन नोट्स किसका, बाई खान सर के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।